दोस्तों पिछले कुछ महीनों में ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और रूस के संबंध काफी ज्यादा मजबूत हुए, जिसमें हमने देखा कि कैसे मात्र कुछ ही समय के अंदर रूस की हिस्सेदारी भारतीय ऊर्जा बाजार में इतनी ज्यादा बढ़ गई कि रूस ने सऊदी अरब और इराक जैसे देशों को भी पीछे कर दिया। लेकिन अब रूस भारत के साथ मिलकर नेचुरल गैस के क्षेत्र में एक काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है, जिससे न कि सिर्फ दोनों देश अमेरिकी डॉलर को पीछे कर सकेंगे बल्कि एक दूसरे के साथ एक लॉन्ग टर्म एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट को भी साइन कर पाएंगे, जो भारत और रूस के द्विपक्षीय संबंध खास करके एनर्जी के सेक्टर में काफी ज्यादा मजबूत कर देंगे। दरअसल रूस की सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट नेचुरल गैस सप्लायर कंपनी नोवाटेक कई भारतीय कंपनियों के साथ लगातार बातचीत कर रही है। नोवाटेक भारत के साथ मिलकर लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती है। साथ ही ये कंपनी भारत के एनर्जी सेक्टर में निवेश भी करने के लिए तैयार है, जिससे भारत और रूस का कॉपरेशन एनर्जी सेक्टर में तेजी से बढ़ सकेगा। इस कंपनी के सीईओ ने खुद ये बयान दिया है कि वह भारत के साथ लिक्विफाइड नेचुरल गैस और एनर्जी सेक्टर में काम करने के लिए काफी इंटरेस्टेड है। इसके लिए तेजी से वे अपने कदम भी बढ़ा रहे हैं। वहीं पर नोवाटेक भारत के साथ न कि सिर्फ एक लॉन्ग टर्म एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है, बल्कि ये कंपनी अमेरिकी डॉलर को बाईपास करने के लिए एक नए रूपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म की स्थापना के लिए भी काफी जोर दे रहा है, जिससे ऊर्जा के व्यापार के समय भारत और रूस अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करे और इस क्षेत्र में हमारी साझेदारी पर कोई भी बाहरी दबाव ना हो, जो दोनों ही देशों के लिए काफी अच्छा होगा। दोस्तों ताजा आंकड़ों के मुताबिक रूस की हिस्सेदारी भारतीय ऊर्जा बाजार में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और मौजूदा समय में रूस भारत की कुल क्रूड ऑयल का 25 से 30% सप्लाई कर रहा है। यानी रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर देश है। ऐसे में नेचुरल गैस के क्षेत्र में भी भारत रूस के साथ कोई लॉन्ग टर्म डील करता है तो ये भारत के लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि इससे हमें नेचुरल गैस की एक भरोसेमंद और सस्ती सप्लाई लाइन मिल जाएगी। हालांकि कुछ समय पहले ही ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी कि डिफेंस के क्षेत्र में भारत को अभी रूस की 28,000 करोड़ रुपए की पेमेंट करनी है और ये पेमेंट अमेरिकी डॉलर और रूस पर लगे प्रतिबंधों की वजह से नहीं हो सकी। यानी कि हमें इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसी कोई स्थिति ऊर्जा के व्यापार में ना खड़ी हो, क्योंकि इससे एनर्जी सप्लाई लाइन में काफी परेशानी आ सकती है, जिसका असर पूरे भारत पर होगा। इसीलिए हमें एनर्जी को लेकर कोई भी फैसला काफी सोच समझ कर करना चाहिए। साथ ही रूस ने यह बात भी साफ तौर पर कह दी है कि वह भारत के साथ सिर्फ एक बायर का रिलेशन नहीं बनाना चाहेंगे, बल्कि वह भारत के एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि पहले से ही कई भारतीय कंपनियां रूस के ऑयल और नेचुरल गैस प्रोजेक्ट में काफी बड़ी हिस्सेदारी रखती है। ऐसे में अगर भारत के साथ रूस अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है तो इसका फायदा रूस के डेवलपमेंट में भी मिलेगा, जिसके तहत कई भारतीय कंपनियों को रूस में बिजनेस करने का एक सुनहरा मौका मिलेगा और हम रूस के बड़े ऑयल फील्ड और नेचुरल गैस फील्ड के बड़े हिस्से हासिल कर सकेंगे, जो कि हमारी भविष्य की एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा और हम कई मामले में तेल के दाम और अस्थिरता को खुद ही काबू कर सकेंगे, जो भारत के लिए एक काफी बड़ी उपलब्धि होगी। साथ ही इससे हमारी अर्थव्यवस्था का विकास भी जल्दी हो सकेगा। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, तो दोस्तों ये खबर अमेरिका की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अमेरिकन ऑफिशियल ने चाइनीज बलून इंसिडेंट के बाद अब अपने सभी मित्र देशों को चेतावनी देनी शुरू कर दी है कि ये स्पाई बलून चीन की तरफ से जानबूझकर भेजे जाते हैं और चीन की सेना के पास ऐसे बलून का एक काफी बड़ा बेड़ा मौजूद है, जिन्हें चीन सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल करता है। यानी इनसे निपटने के लिए हमें तैयारियां करनी होगी, क्योंकि चीन ने इनका इस्तेमाल सिर्फ अमेरिका या कुछ गिने चुने देशों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि हाल ही में निकल कर आई रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी सामने आई है कि चीन ने इन खुफिया बलून का इस्तेमाल जापान, भारत, फिलीपींस, वियतनाम और ताइवान जैसे देशों के खिलाफ भी किया, ताकि वह इन देशों की मिलिट्री इंस्टॉलेशन और रणनीतिक महत्व के इलाके के बारे में जानकारी हासिल कर सके। कुछ दिनों पहले ही अमेरिका ने ऐसे ही एक चाइनीज बलून को F-22 रैप्टर के जरिए मार गिराया था, जिसके बाद अमेरिका को जो भी जानकारी मिली वह अमेरिका ने भारत और अपने मित्र देशों के साथ साझा की, ताकि भविष्य में अगर ऐसी कोई घटना दोबारा होती है तो सभी देश जानकारी के हिसाब से तैयार रहें और एक मजबूत प्रोटोकॉल तैयार किया जाए, ताकि चीन की तरफ से की जा रही ऐसी हरकतों का जवाब दिया जा सके। परेशानी की बात सिर्फ यही नहीं है कि चीन के बलून सर्विलेंस करते हुए महत्वपूर्ण सैन्य जानकारी हासिल कर सकते हैं, बल्कि चीन की यह हरकत देश की संप्रभुता को भी नुकसान पहुंचाती है। वहीं ऐसे में अगर चीन बार बार किसी देश के इलाके में ऐसे स्पाई बलून भेजता है तो ये उस देश की अखंडता का भी अपमान होगा, जिस पर शांत रहकर मामला हल नहीं किया जा सकता। इसीलिए भारत और सभी देशों को चीन के खिलाफ कोई मजबूत रणनीति बनानी ही होगी। बहरहाल दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।